नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 59th अमेंडमेंट 1988 की। जानेंगे एग्जैक्टली किस तरह से इमरजेंसी के प्रोविजंस को यहाँ पे चेंज किया गया, क्योंकि पंजाब में काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल था। आपको याद होगा पंजाब का प्रो खालिस्तानी जो स्टैंड था वहाँ के कुछ प्रो खालिस्तानी मूवमेंट या प्रो खालिस्तानी लोगों का, तो उसी के चलते वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करना था। इसके सेंटर को कुछ पावर्स अपने पास लेनी थी और ये वो समय था जब खालिस्तान मूवमेंट काफ़ी पीक पे था और यहीं से उसको हटाने की कोशिश की गई। तो इसमें जानेंगे एग्जैक्टली क्या-क्या इमरजेंसी में चेंजेस किए गए और ये जो चेंजेस किए गए ये पंजाब स्पेसिफिक थे और उतने ही समय के लिए लागू थे जितने समय के लिए पंजाब में क्राइसिस थी। 92-93 के बाद इन्हें रिवोक कर दिया गया, ये चीज़ें जो हैं हटा दी गई। राजस्थान जुडिशरी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल एग्जाम के कोर्सेज भी आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है @कपिल सिक्का। ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 59th अमेंडमेंट 1988 की। बात ये हुई कि 356 की अगर हम बात करें, जो एक प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी की बात करता है या फिर जो कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, इसका सही तात्पर्य है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी या प्रेसिडेंट रूल। अब अंडर क्लॉज 5 में कुछ चेंजेस करने की बात की गई, जैसे कि अगर आप 356 की बात करेंगे तो वहाँ क्लियरली मेंशन है कि 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन जो है वो नहीं इशू किया जाएगा अनलेस कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना हो, और जब तक पार्लियामेंट स्पेसिफिक कंडीशन पे मोहर नहीं लगा देती आप इमरजेंसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरह से 1 साल जो है पंजाब की इमरजेंसी का 1988 10 मई को पूरा होने वाला था, लेकिन पंजाब की जो सिचुएशन थी ना, जो क्राइसिस थी, वो खत्म नहीं हुई थी। इनफैक्ट सिचुएशन ज़्यादा एस्केलेट हो गई थी। इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। टेररिज्म बढ़ता जा रहा था। इनोसेंट मेन हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, इन सब की डेथ जो है बढ़ती जा रही थी। इसलिए पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ा और जो सेंटर के पास सारी लॉ एंड ऑर्डर की पावर देनी पड़ी। तो ऐसे में पंजाब में इमरजेंसी को 1 साल से ज़्यादा बढ़ाना था। तो 356 और साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें क्लॉज 5 में एक लाइन ऐड की गई और ये कहा गया कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये पंजाब पे अप्लाई नहीं होगा। मतलब बात ये है कि पंजाब में 1 साल से ज़्यादा जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इनफैक्ट 3 साल तक अगर नेसेसिटी दिखती है, परमिसिबल है, तो फिर ये लगाया जा सकता है। तो इसी तरह से ये जो इमरजेंसी है ये बढ़ा दी गई। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देखा गया कि आर्म्ड रिबेलियन की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेशन आर्म रिबेलियन जो है वो पंजाब के लिए हम यूज़ करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर वो कहते थे कि अगर हम इस तरह से पंजाब के लिए आर्म रिबेलियन वाली 352 में इमरजेंसी लगाएंगे तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, प्रिवेलिंग सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि 352 में एक सुटेबल अमेंडमेंट कर देना चाहिए और पंजाब के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस वाली इमरजेंसी जो है 352 के थ्रू लगा देनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा 44th अमेंडमेंट में हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस वाली जो इमरजेंसी थी उसको हटा दिया था, उसको यहाँ पे फिर से पंजाब के लिए रखा गया, सिर्फ पंजाब स्पेसिफिक बनाया गया। तो एक्सप्रेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो एक ग्राउंड बनाया गया और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे इमरजेंसी जो है वो हटा दी गई। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ जो क्राइसिस होती है वो रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है इस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो ये हम कहेंगे पूरा का पूरा जो अमेंडमेंट है ये सिर्फ पंजाब स्पेसिफिक है। इसमें पंजाब की टेररिज्म की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी। साथ ही साथ यहाँ पे ऑटोमेटिक सस्पेंशन की भी आपने देखा, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो रहे थे। आर्टिकल 2021 को सस्पेंशन से बाहर रख दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पंजाब में अप्लाई करने की कोशिश की गई 352 के तहत। तो यानी वही मैं आपको बताऊं कि पूरा का पूरा 352 को पंजाब स्पेसिफिक बना के इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से अमेंड करने की कोशिश, पर्टिकुलर अमेंडमेंट से अप्लाई करने की कोशिश की गई। अब थोड़ा-सा बात कर रहे हैं 352 की, तो जल्दी से देख लेते हैं 352 क्या कहता है। देखो 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। प्रेज़िडेंट को पावर देता है कि जब-जब ग्रेव इमरजेंसी एक्सिस्ट हो, ऐसा लगे कि कोई वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है या आर्म्ड रिबेलियन है, ऐसे केस में आप प्रोक्लेमेशन ला सकते हैं इमरजेंसी का। इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है, अगर इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेट पे है तो प्रेज़िडेंट और सैटिस्फाइड है उससे कि एक इमिनेंट डेंजर है, तो प्रेज़िडेंट उसको अप्लाई कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर प्रेसिडेंट को इन्वोक करना है तो उसका पूरा एक मैकेनिज्म है जो 352 क्लॉज 3, 352 क्लॉज 4 में है। उसको रिमूव करना है तो सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से रिमूव हो जाएगा, यानी एक प्रोक्लेमेशन से इमरजेंसी लाए, दूसरे से प्रेसिडेंट ने हटा दी। लेकिन अप्लाई करना है तो उसके लिए एक लंबा मेथडोलॉजी है। प्रोक्लेमेशन जो है वो तब तक नहीं आएगा जब तक यूनियन कैबिनेट राइटिंग में नहीं देगी। जितने भी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं वो राइटिंग में नहीं देंगे प्रेसिडेंट को, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था 1975 की जो इमरजेंसी थी उसमें प्रेसिडेंट ने कैबिनेट से कंसल्टेशन ही नहीं लिया। इसलिए उसको 44th अमेंडमेंट में चेंज किया गया था कि आपको रिटन में लेना पड़ेगा। जब तक रिटन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं कहते प्रेसिडेंट से कि देश में इमरजेंसी लगानी चाहिए, तब तक इमरजेंसी नहीं लगेगी। अब जो वो प्रोक्लेमेशन
पास हो जाता है, कैबिनेट जो है वो प्रेसिडेंट पे भेज देती है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देते हैं। अब उसको आपको दोनों हाउसेस से पास कराना ज़रूरी है। अगर दोनों हाउसेस से पास नहीं कराते तो 1 महीने के अंदर-अंदर वो एक्सपायर हो जाएगी। लेट अस से एक हाउस बैठ गया है, दूसरा हाउस अभी नहीं बैठा है, तो जिस दिन से दूसरा हाउस बैठेगा उस दिन से लगभग 30 दिन के अंदर-अंदर ये एक्सपायर हो जाएगी। तो आइडिया बस यही है कि इमरजेंसी जो है वो दोनों हाउसेस से पास कराना नेसेसरी है। अगर दोनों हाउस सेशन में नहीं है तो वेट किया जाता है, जब दोनों हाउसेस बैठ जाते हैं तब इस पे चर्चा होती है। अगर दोनों हाउसेस इस पे चर्चा नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही पेंडिंग छोड़ देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली 30 दिन के बाद एक्सपायरी जो है इसकी हो जाती है। दूसरी बात है कि इसके लिए नोटिस जो है हाउस में कैसे आएगा। लगभग 1/10 टोटल मेंबर जो है हाउस के वो रिटन में देंगे कि उनका इंटेंशन है इसको डिसअप्रूव करने का, ठीक है, इस प्रोक्लेमेशन को हटाने का। लेट अस से इमरजेंसी चल रही है, 1/10 मेंबर स्पीकर को लिख के दे देते हैं कि हमें इमरजेंसी हटानी है, तो फिर ये इमरजेंसी हटाई जाएगी हाउस ऑफ पीपल के केस में। प्रेसिडेंट के केस में अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हाउस इस समय सेशन में नहीं है और हाउस को बुलाना नेसेसरी है, तो एक 14 डे के नोटिस पे एक स्पेशल सिटिंग जो है वो कराई जा सकती है इस रेजोल्यूशन को कंसिडर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं? प्रोक्लेमेशन इशू करने की पावर है, प्रोक्लेमेशन रिवोक करने की पावर इसी आर्टिकल में दी गई है। तो आशा करता हूँ 352 एकदम क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ 59th अमेंडमेंट में जो पंजाब के लिए चेंजेस किए गए थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे अगले अमेंडमेंट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।